बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बहुत ही खूबसूरत नेक रेडी करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ये नेक डिज़ाइन आप अपने किसी भी शर्ट के ऊपर रेडी कर सकते हैं। आपकी शर्ट कैजुअल हो या फिर पार्टी वेयर हो। नेक कटिंग करने के लिए मैंने ये बुकरम का पीस ले लिया है। बुकरम की चौड़ाई जो है वो 13.5 इंच है और लंबाई 9 इंच है। इसे हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और जितने भी आपने नेक की विड्थ रखनी है उसके हाफ पर निशान लगाएंगे। मैंने 7 इंच रखनी है तो मैंने 3.5 इंच पर लगाया है और नेक का डीप मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से इन निशानात पर लाइन ड्रा करते हुए हम बॉक्स रेडी कर लेंगे और कॉर्नर से 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम खूबसूरत सी नेक को गोलाई दे देंगे। इस नेक के राउंड में 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ये निशान हमने बिल्कुल नाप तोल कर लगाने हैं। अब ये मैंने हार्ड कार्ड का एक पीस लिया है। 2.2 इंच इसकी लेंथ है और 1.2 इंच इसकी विड्थ है। हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे यहाँ पर और दोबारा से इसे इस तरह से हम लंबाई के रूप फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आई शेप में खूबसूरत सी पेटल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए पेटल ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। याद रहे कि हमने इसके कोने जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत रेडी करने हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इस पेटल को हमने शोल्डर से 1/2 इंच सिलाई का दबाव छोड़ते हुए रखना है और नेक से 3 पॉइंट पर रखना है। तो पहली पेटल को हम तकरीबन स्ट्रेट ही रखेंगे और इसके बाद वाली पेटल्स को हमने नेक की गोलाई की तरह हल्का सा नीचे की तरफ झुकाते हुए रखना है गोलाई की शेप में। तमाम पेटल्स को हम नेक से 3 पॉइंट पर रखेंगे और तमाम पेटल्स के दरमियान भी हमने 3 पॉइंट का गैप देना है। तो ये देखें, इस तरीके से हम 5 पेटल्स को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपका नेक छोटा हो तो आप 4 पेटल्स भी ड्रॉ कर सकती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जिस तरह से हमारा नेक राउंड में था उसी तरह से हमने नेक की शेप में पेटल्स को ड्रॉ कर लिया है। अब पेटल्स के राउंड में हमने इस तरह से 3 पॉइंट पर एक सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंची टेप से इस तरह मैयर करके 3 पॉइंट पर निशान लगाकर ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर नहीं हूँ तो मैं वैसे ही इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो पेटल्स की शेप में हमने ये पेटल्स के कोने फिनिशिंग के साथ बनाते हुए हमने 3 पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है पेटल्स के राउंड पे। ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड से हमने पेटल्स को ड्रॉ नहीं करना, तो इसलिए हम पहले नेक की सेंटर से कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस साइड से हमने नेक को राउंड ही रखना है। तो हम नेक से 1.25 इंच पर दोबारा से निशान लगाकर इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके पर। तो ये देखें, अब हमारा नेक जो वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी राउंड में कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपसे नेक को ड्रॉ करने में गलती हो भी जाए तो आप कटिंग के दौरान उसे दुरुस्त कर सकती हैं। तो फिनिशिंग के साथ जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था सेम तरीके से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, पेटल्स के राउंड में कटिंग हो चुकी है। अपने पेटल्स के सेंटर से भी हमने बुकरम को कटिंग करनी है, तो इसके सेंटर में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमें पेटल को सेंटर से फोल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके पर फोल्ड करते हुए हम सेंटर से बुकरम की कटिंग कर देंगे। सेम तरीके से हमने तमाम पेटल्स के सेंटर से बुकरम की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, हमारा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है। मैंने शर्ट के साथ के फैब्रिक के ऊपर इसे प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है। अब नेक के राउंड में सिर्फ 2 पॉइंट फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। अगर आपकी शर्ट प्रिंटेड हो तो आप शलवार के साथ के फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर सकती हैं और कंट्रास्ट कलर में आपने इसके ऊपर जो हमने लीफ अभी लगाने हैं बनाकर वो लगाएंगे। सेम तरीके से पेटल के सेंटर से भी हमने 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। इस 2 पॉइंट फैब्रिक के ऊपर हमने कट लगा लेने हैं ताकि इस फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ ऊपर टर्न कर दें हम। ये देखें, नेक के राउंड में भी मैंने कट लगा लिए हैं। अब ग्लू स्टिक के साथ मैं इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न करूँगी। ग्लू स्टिक के साथ आपके फैब्रिक के जितने भी कम एजेस हों वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो टर्न हो जाते हैं। ग्लू स्टिक आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से बआसानी 40 से 50 रुपए की मिल जाएगी।
अच्छा, अगर आपके पास ग्लू स्टिक ना भी हो तो आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने तमाम फैब्रिक को ग्लू स्टिक के साथ बुकरम के ऊपर टर्न कर लेना है। और जो 2 पॉइंट फैब्रिक हमने पेटल के सेंटर में छोड़ा था, इसे भी हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ टर्न कर लेंगे। आप नोट कर सकते हैं मैंने इसके किस तरह से कट लगाए थे। तो ये देखें, फैब्रिक टर्न हो चुका है। अब ये देखें, मैंने 2x2 के वाइट कलर के फैब्रिक के पीसेस ले लिए। हम इसे इस तरह से कॉर्नर से ग्लू लगाकर टर्न करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देंगे और दोबारा से इस कोने को दूसरे कोने के ऊपर फोल्ड करेंगे ग्लू लगाकर। अब इन 2 कॉर्नर्स को भी हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके इस तरह से खूबसूरत सी लीफ की शेप तैयार कर लेनी है। ये देखें, मैंने अपने नेक के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी सारे लीफ तैयार कर लिए हैं। अब UHG ग्लू के साथ मैं इस तरह से इसे नेक के राउंड में अटैच कर लूँगी। हमने लीफ की ओपन साइड को ऊपर की तरफ रखना है और सिर्फ 2 पॉइंट इस लीफ को हमने नेक के अंदर की तरफ देना है। सिर्फ एक ड्रॉप ग्लू का लगाते हुए, एक ड्रॉप ग्लू के साथ ही ये लीफ अटैच हो जाएगा। याद रहे कि हमने लीफ के सेंटर में गैप नहीं देना। सेम तरीके से जिस तरह से हमने पेटल को ड्रॉ किया था, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस साइड से भी 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। तो ये देखें, तमाम लीफ जो है वो अटैच हो चुके हैं। आप चाहें तो इन पेटल्स के दरमियान भी इस तरह का एक एक लीफ जो है वो अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके दरमियान इस तरह से वाइट कलर में सेंटर लेस अटैच करूँगी। मैंने ये लेस पेटल की लंबाई के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं लेस अटैच हो चुकी है। अब इस तरह से शर्ट की उल्टी साइड पर हमने नेक की सीधी साइड को रखना है और सेंटर की सिलाई लगाते हुए हमने नेक को अटैच कर लेना है। और इसके बाद इस तरह से हम बुकरम के साथ साथ राउंड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई से 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे और इस फैब्रिक के ऊपर हमने छोटे छोटे डीप कट लगा लेने हैं ताकि नेक फिनिशिंग के साथ फ्रंट साइड पर टर्न हो जाए। अब प्रेस के साथ इस तरह से मैं शर्ट के फैब्रिक को सीधा कर लूँगी और पेटल्स के कॉर्नर पर हमने इस तरह से एक एक ड्रॉप ग्लू के साथ इन पेटल्स को शर्ट के फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है ताकि सिलाई लगाने के दौरान नेक अपनी जगह पर रहे और शर्ट का फैब्रिक इसके नीचे इकट्ठा ना हो। तो अब नोट करें हमने किस तरह से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगानी है। इस तरह से राउंड में सिलाई लगाते हुए हमने पेटल्स के राउंड में भी सिलाई लगा लेनी है टॉप स्टिच। ये फ्रंट की सिलाई है तो आपने ये सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। जिस शेप में हमने पेटल्स को कटिंग किया है सेम उसी शेप में हमने ये सिलाई लगा लेनी है। सिलाई नेक से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। तो ये देखें, राउंड में सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर भी हम पेटल्स के राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ कॉर्नर से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और राउंड में लगाते हुए जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर हम सिलाई को एंड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं 1 बाय 1 सेम तरीके से मैंने तमाम पेटल्स के राउंड में सिलाई को लगा लिया है। तो ये देखें, नेक के राउंड में मैंने 1-1 इंच के गैप पर पर्ल अटैच किए हैं और पेटल्स के कॉर्नर पर 1-1 अटैच किया है। तो कितना खूबसूरत नेक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।